दोस्तों, आजाद बोल इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदिल खान आजाद। तिरंगा ओढ़कर भारत को लूट रहा है अडानी ग्रुप, ये बात हिंडनबर्ग रिसर्च ने कही और ये बात तब कही है जब अडानी ग्रुप की तरफ से 413 पन्नों की एक रिपोर्ट देकर पेश करके जवाब दिया गया कि हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट जो है वो बिना तथ्यों के आधार पर है। और ये तक कह दिया गया कि ये रिपोर्ट सिर्फ अडानी ग्रुप ही नहीं बल्कि भारत पर हमला है। अब लोग पूछ रहे हैं कि एक कंपनी पर, एक व्यापारी पर, एक बड़े उद्योगपति पर अगर किसी किस्म के एलिगेशन भी मान लिया जाए ये लग रहे हैं, तो फिर ये भारत के ऊपर एलिगेशन कैसे हो गए? जबकि जब वो माल काट रहा था तो वो माल उस उद्योगपति का था, बिलियनर वो बन रहा था, दुनिया के ऊपर जो है अमीर अरबपतियों में उसका नाम शुमार हो रहा था, भारत का तो हो नहीं रहा था। तो फिर अब अटैक ऑन इंडिया कैसे हो गया अगर अटैक ऑन व्यापारी है तो? ग्रुप ने कहा है कि वो 24 जनवरी को मैडॉफ्स ऑफ मैनहट्टन हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट को पढ़कर हैरान और काफी परेशान है। किसने कहा? अडानी ग्रुप ने। अडानी ग्रुप ने कहा कि रिपोर्ट झूठ के अलावा और कुछ नहीं है। ग्रुप ने कहा कि हिंडनबर्ग के दस्तावेज चुनिंदा मिस इन्फॉर्मेशन का एक दुर्भावनापूर्ण संयोजन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसमें एक खास उद्देश्य, एक मकसद है, एक टारगेट है, हिडन टारगेट है, और इसको ही लिए ग्रुप को बदनाम करने के लिए निराधार इल्जामात लगाए गए हैं, इल्जाम तराशियां की गई हैं। अब दोस्तों, राष्ट्रवाद वाला जो पुट है जो अडानी ग्रुप की तरफ से इस पूरी 413 पन्ने की अपने जवाब में डाला गया है वो भी सुन लीजिए। अडानी ग्रुप कहता क्या है? वो ये कहता है कि सिर्फ किसी खास कंपनी पर एक अवांछित हमला नहीं है, बल्कि ये भारत यानी हमारे इंडिया पर, हमारे प्यारे देश पर और इसकी संस्थानों की स्वतंत्रता, उसकी आजादी, अखंडता, अक्षुण्णता, गुणवत्ता, इस सब के साथ ही भारत की ग्रोथ स्टोरी और देश की महत्वाकांक्षा पर एक सुनियोजित हमला है। सोचिए, अडानी ग्रुप ने इसे देश की स्वतंत्रता, अखंडता, गुणवत्ता और ग्रोथ स्टोरी से जोड़ दिया। वो ग्रोथ स्टोरी जो नेहरू जी के जमाने से तो रफ्तार में चल रही थी, और अब अचानक जो है एक व्यापारी, एक उद्योगपति इतना बड़ा हो जाता है कि उसके ऊपर अगर कोई रिपोर्ट आ जाए तो वो इसे देश की रिपोर्ट। अडानी ग्रुप देश हो गया है क्या? देश की कमान तो मोदी जी के हाथों में। अब हिंडनबर्ग ने भी पलटवार कर दिया। ललन टॉप की खबर देख लीजिए आप, ये कहती है कि देश लूट रहे हैं, देश लूट रहे हैं अडानी। हिंडनबर्ग ने पलटकर अडानी को यह जवाब दिया और यह भी कहा कि वो इंडिया में हल्ला करा देगा, मतलब शोर शराबा करेंगे, नंगा नाच हो जाएगा। खबर ये कहती है, हिंडनबर्ग ने जो जवाब दिया है उसके मुताबिक अमेरिका की निवेश शोध कंपनी की रिपोर्ट को अडानी समूह ने झूठा और भारत पर हमला बताया था। अब इस पर हिंडनबर्ग का बयान ये आया और उसने ये कहा कि राष्ट्रवाद के नाम पर फ्रॉड मत छिपाओ, यानी अडानी ग्रुप से कहा है कि देश का लबादा मत ओढ़ लो, देश को आगे रख के सेंटिमेंट हासिल मत करो, और राष्ट्रवाद का जो तुमने ये खोखला लबादा ओढ़ा है इस पर अपना फ्रॉड मत छिपाओ इसकी आड़ में। ताजा बयान में हिंडनबर्ग लिखता है कि अडानी ग्रुप की रिपोर्ट में लिखी बातें जरूरी मुद्दों से ध्यान भटका रही हैं। राष्ट्रवादी एंगल देकर हमारी रिपोर्ट को भारत पर हमला बता दिया गया है। अडानी ग्रुप ने तो भारत की सफलता को सीधे सीधे अपने अध्यक्ष गौतम अडानी की संपत्ति से जोड़ दिया है, जैसे देश का विकास, भारत का विकास, भारत की तरक्की सिर्फ अडानी ग्रुप से है। अगर अडानी तबाह हो जाएंगे तो भारत तबाह हो जाएगा। और 1947 से देश ये क्या अडानी की बैसाखियों पर चलता आ रहा था। नेहरू जी के जमाने से, इंदिरा जी के जमाने से, राजीव गांधी के जमाने से, अटल बिहारी के जमाने में जो तरक्कियां हुई वो क्या अडानी की वजह से थी? अडानी क्यों अपने आप को एक देश की तरक्की से जोड़ना चाह रहे हैं? लेकिन अडानी को जवाब भी मिल रहा है। अब देखिए, तिरंगा ओढ़कर भारत को लूट रहा है अडानी ग्रुप, आपने देख ही लिया। लेकिन अब इस पर जो है लोग क्या कह रहे हैं, अगर आप एक संजय सिंह का बयान पढ़ लें, जो आप सांसद हैं, कि एलआईसी में देश के करोड़ों लोगों का पैसा डूब गया, अडानी के नौकर कहाँ छिपे हैं? ये संजय सिंह आप सांसद ने पूछा। इसके अलावा अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने भी कहा कि जब एसबीआई एलआईसी में जमा जनता का पैसा डूब रहा है तो उनके चेयरमैन जेल क्यों नहीं भेजे जा रहे? तो सवाल जायज है कि आखिरकार अगर इस रिपोर्ट में सच्चाई और वाकई बोगस कंपनियों को जोड़ा गया है अडानी ग्रुप के साथ, तो फिर इस पर कार्रवाई कब होगी? और ये सब कुछ जानते हुए या ना जानते हुए जिन लोगों ने कर्जा दिया भारत की जनता का अडानी ग्रुप को, उन पर एक्शन कब होगा? उन्होंने कितना कमीशन खाया है? क्या ये पता चल पाएगा? इंतजार करते हैं। जय हिंद।